हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो SBI PO 2025 के जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है उसका मैंने 5th लगाया था और अब से मैं सोच रही हूँ अब से जो है 2026 वाले लगाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम अब पास ही आने वाला है, 1 ही महीना रह गया है। और तो फिर कुछ मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट इसके हो जाएंगे और 20 अड्डा 247 के, तो 40 मॉक टेस्ट तो मेरे पास 2026 वाले ही हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ उन पर स्विच कर जाऊँ, बाद में एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो ये वाले भी लगा लूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल यही सोच रही हूँ। बाकी सेक्शन मॉक भी हैं तो सेक्शन मॉक भी लगाने हैं, तो इतना टाइम तो है नहीं कि इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा पाए। और कुछ बीच बीच में मैं थोड़े से वो वाले भी लगा लेती हूँ, IBPS PO वाले। तो अब मैं 2026 पे स्विच करूँगी। अभी इसमें आप लोग मेरा परसेंटेज देख सकते हो, 91.4 परसेंटाइल है। इसमें जो मेरा स्कोर रहा है वो 48 रहा है। इसमें सेक्शन वाइज स्कोर नहीं दिख रहा क्या? हाँ, ये रहा। इंग्लिश में जो मेरा स्कोर रहा है वो 25 रहा है, क्वांट्स में 12 रहा है और रीजनिंग में 11 रहा है। ये जब फुल मॉक टेस्ट लगाते हैं ना और रीजनिंग बिल्कुल लास्ट सेक्शन खुलता है, तो तब तक जो है हमारी एफिशिएंसी लो हो चुकी होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 सेक्शन कर चुके होते हैं। मैंने आप लोगों के सामने एक लाइव मॉक टेस्ट लगाया था रीजनिंग का ही सेक्शनल वाला, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैंने 29 क्वेश्चंस जो हैं, मतलब 29 क्वेश्चन तक की पजल्स बना ली थी। लास्ट वाली एक पढ़ने में मिस्टेक हुई थी, तो मैं 24 ही अटैम्प्ट कर पाई थी, 5 क्वेश्चन उस पजल के अटैम्प्ट नहीं कर पाई। तो उस हिसाब से गाइस मेरी एफिशिएंसी कितनी है, मैं कम से कम 24-25 के आसपास तक जा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा जो स्कोर आ रहा है वो सिर्फ 11, 12, 13, 14 इतना कम आ रहा है फुल लेंथ मॉक में। क्यों? क्योंकि हमारी एफिशिएंसी जो है इंग्लिश और क्वांट्स में लग चुकी होती है और दिमाग ख़राब हो चुका होता है। तो हमें उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना है कि अगर हम फुल लेंथ भी लगा रहे हैं तो भी हमारी एफिशिएंसी उतनी रही जितनी सेक्शनल में आती है। तो उस हिसाब से अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी। अलग से भी मैं रीजनिंग के प्री के ऊपर भी फोकस करूँगी, क्योंकि अभी मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, तो इसलिए जो है इसमें स्कोर डाउन जा रहा है। वो मुझे खुद भी पता है कि कम तो है ही। बाकी ठीक है, इतना भी यूँ नहीं है कि भाई हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। इसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है एक भी स्पेलिंग एरर नहीं था, सारे कॉन्टेक्सचुअल एरर थे। ये मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। यहाँ पे भी कॉन्टेक्सचुअल एरर था और कहीं भी मुझे स्पेलिंग एरर सिर्फ इसमें था, प्रीफर में सिंगल एफ आता है। उसके बाद इसमें भी स्पेलिंग ठीक थी, कॉन्टेक्सचुअली ये रॉन्ग था। और कॉम्प्लियंस भी आई थिंक स्पेलिंग ठीक नहीं, इसकी तो स्पेलिंग रॉन्ग ही है। कॉम्प्लियंस IANCE होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि 5 क्वेश्चन है, 5 में से स्पेलिंग के सिर्फ 2 ही थे, बाकी 3 कॉन्टेक्सचुअल थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि हमें सिर्फ स्पेलिंग नहीं देखनी है, कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। हमें सेंटेंस को पढ़ना है, मीनिंग सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है वो भी देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं ये कनेक्टर्स वाले क्वेश्चन। इसमें जो है ये 5 आए थे, 5 में से मेरे 4 तो ठीक है, 5 नहीं आए हैं। ये हमारे सिर्फ 3 ही आए थे, 3 में से एक जो है मेरा रॉन्ग हुआ है, बाकी ठीक है, 2 ठीक है। फिर हमारे ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट वाले, इसमें जो है एक रॉन्ग हुआ है। उसके बाद एक मैंने स्किप कर दिया था, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। फिर क्लोज टेस्ट मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, क्लोज टेस्ट के 4 ही क्वेश्चन थे। और इसमें आप लोग देखोगे तो ये एक वर्ड दे रखा है, इसका मीनिंग बताना है, ये हाईलाइटेड वर्ड का कि मतलब क्या है, इसकी जगह पे हम क्या वर्ड लिख सकते हैं। तो सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उससे मीनिंग पता चल जा रहा था और उसी हिसाब से मैंने इन सबको अटैम्प्ट किया था। 2 ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था। उसके बाद RC आ जाती है। RC के मैंने मोस्टली क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बीच में 1-2 स्किप करे हैं क्योंकि मैंने RC पूरी पढ़ी नहीं थी, ऊपर से पढ़ी थी। तो जितने मुझे सही लग रहे थे उतने मैंने करे। फिर डबल फिलर आ जाते हैं, डबल फिलर भी हमारे डूएबल थे। एक क्वेश्चन मैंने स्किप भी करा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था और मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं करना चाह रही थी। उसके अलावा एक और RC भी था, क्योंकि 40 क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है 2 RC आ सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर रहना है कि 2 RC भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करके जाओ। एक ही क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था, इसमें मुझे डाउट था, बाकी ठीक हुए हैं। फिर ये लास्ट में जो है वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन है। देन क्वांट्स पे आते हैं हम। क्वांट्स में बात करें तो गाइडली की जो DI रहती है ना, वो एग्ज़ाम लेवल से हाई लगती है मुझे तो, बट ठीक है, हाई लेवल पे हम प्रिपेयर करेंगे तो
हम लो लेवल के लिए अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय दे रखे हैं, यहाँ पे ए के दे रखे हैं, यहाँ पे बी के दे रखे हैं और सी के भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे दे रखा है ए, बी और सी 3 डिपार्टमेंट है, तो हमें उस हिसाब से निकालने थे। पी में और आर में तो हम निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास 2 डिपार्टमेंट के, तीसरे के निकल जाएंगे माइनस करके। यहाँ पे एक्स, वाई और एक्स ये सब दे रखा था, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू जो है 1/3 थी, आर के जो डिपार्टमेंट ए में है उसका 1/3, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 60 लिखनी थी, 60 और फिर वाई की वैल्यू दे रखी थी 8400, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने से आया, तो यहाँ से हमारी निकल जा रही थी एक्स और वाई की वैल्यू। फिर हमने सारी वैल्यू निकाली, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो हो गए थे। लेकिन पता नहीं ये एक क्वेश्चन ये मैंने देखा ही नहीं, इसमें 0 सेकेंड दिख रहा है और इसमें 5 सेकेंड। शायद ये वाली DI जो मैंने लास्ट में अटैम्प्ट करी होगी, इसीलिए मैंने इसके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। हाँ, ये वाली मैंने लास्ट में करी थी, 4 क्वेश्चन मैंने इसके अटैम्प्ट करे हैं क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन थे, 2 स्किप कर रखे हैं। फिर एक ये वाली DI है, इसमें परसेंटेज दे रखी थी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं। तो टोटल हमारे पास है, हाँ टोटल दे रखा है, तो हम कौन से दिन कितने एक्सीडेंट हुए वो निकाल सकते हैं। उसके बाद बोल रखा है कि कार से कितने हुए हैं, फिर कुछ बसेस से भी हुए हैं और कुछ बाइक से भी हुए हैं। मतलब हमारे पास कार के तो आ गए, टोटल आ गए, बस और बाइक के हमारे पास नहीं है ना। हाँ, बस नहीं हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। यहाँ पे दे रखा है एवरेज ऑफ बसेस और कार, मतलब इसका डबल करेंगे, वो जो वैल्यू होगी वो बस प्लस कार की होगी। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसमें से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बाइक की वैल्यू निकल जाएगी कि बाइक से कितने हुए हैं, और इन दोनों की हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इनका हमारे पास सिर्फ टोटल आया है। क्वेश्चन में जो पूछा है उस हिसाब से फिर हम आंसर करेंगे, ठीक है। इसके हमारे 5 क्वेश्चन थे, मैंने 5 के 5 अटैम्प्ट करे हैं। फिर बीच में जो है ये जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे ना, बहुत ही इनका सही लेवल था, मतलब डूएबल लेवल था। ये मैंने बाद में जब इसका एनालिसिस करा तब देखा बहुत जल्दी मुझसे ये हो जा रहे थे, लेकिन मॉक टेस्ट करते टाइम मैंने सोचा पहले DI कर लेती हूँ, लेकिन अर्थमेटिक डूएबल थी। तो उस हिसाब से भी हमें थोड़ा देखना चाहिए कि अर्थमेटिक कहीं डूएबल आई हो, DI मुश्किल आई हो। मॉक टेस्ट में तो मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन एग्ज़ाम में भी हमें देखना चाहिए, कई बार हो सकता है ऐसा ही हो जाए। वैसे मोस्टली रहता है कि DI डूएबल आती है एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैं DI की आदत डाल रही हूँ कि पहले DI कर लूँ। लेकिन अगर DI मुश्किल आती है तो स्विच कर जाना, उसमें आप ऐसा फील मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो हमारी कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे 3, वो मैंने किए हैं। फिर एक ये वाली जो, हाँ इसमें मैंने 4 मिनट 33 सेकेंड लगाए, इसमें मैंने सबकी वैल्यू आई थी निकाल ली थी। हाँ, इसमें मेरे से कुछ सिर्फ छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने कुछ पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी, बाद में मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे दिख गई थी, और उसी की वजह से मेरे 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं पाए और टाइम इतना ज़्यादा लग गया, 4.5 मिनट तो मैंने इसमें वेस्ट कर दिए। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में तो 2 ही पजल मैंने अटैम्प्ट करी है। एक ये 6% वाली है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और इनके पास एक वेरिएबल है, पैट है एक। उसके बाद ये सर्टेन नंबर ऑफ़ पर्सन वाली पजल है, ये अटैम्प्ट करी, इसमें 19% निकले थे और इसमें सब के सब नोट में देख रहे थे। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, रिवर्स ऑर्डर में लगाना है राइट से। उसके बाद बताना है कि 5th प्लेस वैल्यू पे कौन था, आई थिंक ऐसा कुछ था। सम बताना है प्लेस वैल्यू का जो कि इवन पोजीशन पे आ रहे हैं, उन सब का सम करना था। उसके बाद मैंने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, एक ये लास्ट में 29 सेकंड मैंने इस पे लगाए थे, मेरी वैल्यू निकल भी गई थी, लेकिन मैं मार्क करने जाती उससे पहले टाइम अप हो गया था। उसके बाद बात करें तो एक ये वाली पजल आई हुई थी, इसमें क्या था 7% था, ट्रायंगल में बैठे थे, 3 तो हमारे कॉर्नर पे बैठे थे, बाकी के उनमें से 3 जो है हमारे सेंटर में बैठे थे, और उन तीनों में से किसी एक के साथ एक और बैठा था। ये नहीं बताया था कहाँ पे है क्या है, बस ये बोला था किसी भी एक प्लेस पे 2 आ सकते हैं और एक तो सब में है और एक कॉर्नर पे है, ऐसा बोल रखा था। फिर हमें सॉल्व करना था और आई थिंक इसमें वेरिएबल नहीं थे, ठीक है। उसके बाद एक ये वाली पजल थी, इसमें ईयर्स बेस्ड पजल थी, इसमें बेस ईयर दे रखा था, नॉर्मल करके हमें निकालना था और इसमें वेरिएबल था, कलर दे रखे थे, ठीक है। उसके बाद बात करें तो एक ये पजल थी 10% वाली, इसमें 3 मिनट 33 सेकंड और 3 मिनट 13 सेकंड, मतलब मैंने इसमें 6 मिनट लगभग 7 मिनट ही लगा दी मैंने इसमें। तो ये मेरी बनी नहीं या रॉन्ग बनी है, पता नहीं क्या हुआ,
बाद में तो मैंने बना ली थी, सही बन गई थी, लेकिन ये रॉन्ग बनी थी। कुछ ना कुछ मैं मिस्टेक करी थी पढ़ने में, उसी की वजह से रॉन्ग हुआ है। इसमें देख क्या रखा था, 10% थे, 10 स्टोरी बिल्डिंग थी, एक के ऊपर एक ऐसे ही, नीचे वाला फर्स्ट था, ऊपर वाला 10th फ्लोर था। उसके हिसाब से हमें ये एडजस्ट करने थे और कुछ ना कुछ इसमें पढ़ने में मिस्टेक हुई है। तो ठीक है गाइस, आप लोगों ने देख लिया क्या कुछ मिस्टेक रही है मेरी और क्या कुछ आप लोगों को करना है और कैसे क्या हमें लेके चलना है। तो आप लोग ध्यान रखना, जहाँ आप रीज पजल के जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ताकि जो है हमारा मिस्टेक थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा हम कम कर पाएँ। ठीक है, तो ठीक है गाइज़, आप लोगों ने भी अगर ये मॉक टेस्ट लगाया तो अपनी परसेंटाइल स्कोर ज़रूर शेयर करना। उसके अलावा आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।